हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेसिक इंग्लिश रीडिंग सिखाऊंगा। यानी कि अगर साथियों आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलने का ढंग नहीं है तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों एकदम बेसिक तरीके से आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना बताऊंगा। मात्र इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं तो 100% प्यार साथियों आपको कोई भी अंग्रेजी वर्ड हो आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और बोल लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों ट्रांसलेशन कोई दे दी जाए तो आसानी से आप कर लेंगे उसको, ठीक है? क्योंकि इसमें है बहुत ही बेसिक तरीका, मात्र आपको इसको थोड़ा देखना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा केवल उस नियम से आपको फॉलो करना है। 100% आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे प्यार साथियों, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा प्यार साथियों। अगर मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? तो टेंशन ना लीजिएगा, मैं एक एक करके आप सभी को बताऊंगा और इसका हिंदी अनुवाद उच्चारण भी करूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज। सबसे पहले देखिए साथियों, सबसे पहले लिखा है THIS, तो इसको क्या पढ़ना? दिस। क्या पढ़ना साथियों? दिस। चलो लिखते हैं दिस। अब दिस मतलब होता क्या है? दिस मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। दिस मतलब यह होता है। समझ में आ रहा? ये क्या है? जैसे बोल दिया जाए यह एक कलम है तो दिस इज ए पेन, आता है कि नहीं आता है? तो यह दिस मतलब क्या होता है? यह। याद रखना आपको। MY, इसका मतलब क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। अब माई मतलब क्या होता है? मेरा। क्या होता है? मेरा। माई मतलब क्या होता है साथियों? मेरा। क्योंकि जैसे बोल दिया माई, मेरा पेन है तो माई पेन बोलते हैं ना, बोलते हैं ऐसे, वही होता है। आगे देखते हैं THAT, तो इसको क्या पढ़ना है? डैट पढ़ना है। क्या पढ़ना? डैट। डैट। और डैट मतलब क्या होता है? वह होता है। क्या होता है साथियों? वह। समझ में आ रहा है? चलो अब लोग हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछा ही जाता है, ठीक है साथियों? आगे देखते हैं यची, तो इसको क्या पढ़ना है? ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ही। और ही मतलब क्या होता है? ही मतलब भी वह होता है, ठीक है? ये डबल मीनिंग होता है, ही मतलब भी वह होता है। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं साथियों। लिखा है ME, तो इसका मतलब क्या होता है? मी। मी मतलब क्या होता है? मुझे। क्या होता है? मी मतलब मुझे। जैसे बोल दिया जाए कि कृपया हाँ मुझे पेन दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी पेन, बोलते हैं ना, बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे आपको बोलना है। समझ में आ रहा है? चलिए WE, तो इसको क्या पढ़ना है? बी। और बी मतलब क्या होता है? हम। क्या होता है साथियों? हम। आप सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। 100% आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा, ठीक है साथियों? अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखा है? YOU, तो इसको क्या पढ़ना है? यू। यू मतलब क्या होता है? तुम। यू। यू। यू मतलब क्या होता है साथियों? तुम। समझ में आ रहा है? मात्र जैसे जैसे बताऊंगा वैसे आपको पढ़ना, फालतू कुछ भी नहीं करना। 100% अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है? यू मतलब क्या होता है? तुम। जैसे बोल दी जाए तुम पागल हो तो यू आर मेंटल, बोलते हैं ना, बोलते हैं ऐसे, तो ऐसे यू का जो मीनिंग होता है यू, ठीक है? NOW, इसको क्या पढ़ना है? नो नहीं पढ़ना, नाउ पढ़ना है। क्या पढ़ना? नाउ। अब नाउ मतलब क्या होता है? देखो, तो नाउ मतलब होता है अब। क्या होता है? अब। आप लोग फिल्म में देखते होंगे साथियों, पिक्चर में देखते होंगे, जब कोई फिल्म चलता है और टीवी में तो लिखा रहता है नाउ, यानी कि अब है, यानी कि जो चल रहा है, ठीक है? वही उसको बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। THEM, तो इसको क्या पढ़ना? देम। देम। देम माने क्या होता है? उनका, ठीक है? समझ में आ रहा साथियों? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। CAN, तो इसको क्या पढ़ना? कैन। क्या पढ़ना? कैन। कैन। कैन माने क्या होता है? सकता है। जैसे बोलते हैं
जैसे बोल दिया जाए कि वह काम कर सकता है तो यू कैन डू वर्क बोलते हैं ना ऐसे। समझ में आ रहा है ना आपको, वही होता है। तो IT इट मतलब क्या होता है, इट मतलब होता है यह। ये बेसिक इंग्लिश रीडिंग है साथियों, डेली यूज इंग्लिश वर्ड है। ये ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह का जाए पूछा जाता है, बोला जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ के आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे चलते हैं साथियों। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। HIS तो इसको क्या पढ़ना है, हिज। हिज मतलब क्या होता है, उसका। क्या होता है हिज मतलब उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। THOSE तो इसको क्या पढ़ना, दोज। क्या पढ़ना, दोज। दोज मतलब होता है उन्होंने। क्या होता है साथियों, उन्होंने। समझ में आ रहा है प्यार साथियों। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। THEY तो इसको क्या पढ़ना, दे। क्या पढ़ना, दे। और दे मतलब होता है वे। ठीक है, आमने सामने जो होता है, जो आमने खड़ा होता है उसको बोलते हैं वे। ठीक है, WAS क्या पढ़ना है, इसको वाज पढ़ना। वाज मतलब क्या होता है, था, जो भूतकाल में चला गया। जैसे कि वह काम करता था, तो वह काम करता था तो इसको पढ़ना ही वाज, ही वाज डन। ठीक है, ही वाज वर्क जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वाज मैंने था। ठीक है, और आई मतलब क्या होता है साथियों, आई मतलब मैं। तो आप जिसे पढ़े होंगे, आई बहुत जगह यूज करते हैं ना। आई मतलब होता है मैं। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग फिर से आगे चलते हैं साथियों, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। PBUT तो इसको क्या पढ़ना, बुट नहीं पढ़ना, बट पढ़ना। क्योंकि जो BU है ना, वो बा का इस्तेमाल में प्रयोग करेंगे। तो BUT के क्या पढ़ना है, बट। बट मतलब होता क्या है, लेकिन। क्या पढ़ना, लेकिन। इसका मतलब भी होता है लेकिन। समझ में आ रहा है। चलो तो आगे देखते हैं। PUT पुट, इसका बुट नहीं पढ़ना, पुट पढ़ना। क्या पढ़ना, पुट। पुट माने क्या होता है, रखना। कोई चीज़ पुटिंग करना होता है ना, कहते हैं पुट कर लो इसको, यानी कि रख लो, वही होता है। समझ में आ रहा है। चलो आगे लिखा साथ हो, SAY तो इसको क्या पढ़ना, से। से मतलब क्या होता है, से मतलब होता है कहना, कहा जाए। सेड का थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि से के कहना। समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे लिखा साथियों KNOW तो उसके ऊपर क्या पढ़ना, नाउ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना, नाउ नहीं पढ़ना, क्योंकि के जो है साइलेंट है इसमें। तो क्या पढ़ना, नो पढ़ना है। नो मतलब क्या होता है, जानना, किसी के बारे में जानना। ठीक है, जैसे बोलते हैं यू डू नो, ऐसे। नो मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है साथियों, आगे लिखा IS तो इज मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे, इज मतलब है, होता है यह। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज इंग्लिश वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा साथियों। अब हम लोग फिर से आगे चलते हैं। क्या लिखा है हमारा, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। PLEASE तो इसको क्या पढ़ना, प्लीज। प्लीज, और प्लीज मतलब होता क्या है, आप लोग पढ़े ही होंगे। प्लीज मतलब होता कृपया। क्या होता है, कृपया। ठीक है, आगे लिखा साथियों SWORY तो इसको क्या पढ़ना, सॉरी। सॉरी, सॉरी तो हर जगह बोला जाता है। सॉरी मतलब माफ़ करना। क्या होता है, माफ़ करना। ठीक है, बोलते हैं ना सॉरी, वही होता है। BOY तो इसको क्या पढ़ना, बाय। बाय मतलब अलविदा, बाय। इसका मतलब होता है, बाय मतलब द्वारा भी होता है। ठीक है, बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, किसी के द्वारा। और BYE लास्ट में आ जाए, लास्ट में अगर ई आ जाए तो उसको मतलब होता है अलविदा। ठीक है, आगे लिखना साथियों। TWK तो क्या पढ़ना, टूक। टूक मतलब क्या होता है, लेना। समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया,
साथियों हम लोग आगे चलते हैं तो क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से देख लो। LWK तो इसको क्या पढ़ना, लुक। क्या पढ़ना, लुक। लुक मतलब क्या होता है, देखना। लुक मतलब क्या होता है, देखना। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। आगे लिखना साथियों SAID, इसको क्या पढ़ना, सैड पढ़ना। सैड। सैड मतलब क्या होता है, कहा, कहना, कहा। जैसे बोल दिया जाए कि वाह कहा तो यू सेड बोलते हैं ना, ऐसे वही होता है। MINE तो इसको क्या पढ़ना, माइन पढ़ना। क्या होता है, माई का ठल फॉर्म होता है माइन। माइन मतलब क्या होता है साथियों, मेरा। क्या होता है, मेरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इसको क्या लिखा, IF तो इसको क्या पढ़ना, ईफ है। ईफ है। ईफ मतलब क्या होता है साथियों, यदि, यानी कि थोड़ा सा यदि। समझ में आ रहा? तो मात्र जितना वर्ड बताया हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मात्र इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो 100% आपको अच्छे से ट्रांसलेशन और हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, कहीं भी आप जाते हैं तो आप अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। यही सारा वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।